इन दिनों क्रेडिट कार्ड से पेमेंट्स करना बहुत ही कॉमन हो गया है। ऑलमोस्ट सभी लोग जो है क्रेडिट कार्ड यूज़ करते ही हैं। रुपए क्रेडिट कार्ड भी आ गया है, तो ऐसे में यूपीआई पेमेंट्स करते हैं, स्कैन एंड पेमेंट्स करते हैं। इजी एंड कन्वीनियंट भी होता है, क्रेडिट लिमिट ज़्यादा होता है। यही रीज़न है हम कई बार जो है क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा खर्च करते हैं। ना चाहते हुए भी हम जो है अगर क्रेडिट कार्ड में कोई ऑफर्स वगैरह आ रहे हैं तो ऐसे में हम जो है जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को पर भी हम खर्च कर लेते हैं, उस चीज़ों को परचेज कर लेते हैं। इस तरह से हम ऐसे में कर्ज के जाल में भी फंस सकते हैं। तो ऐसे में हो सकता है आपने खर्च तो कर लिया क्रेडिट कार्ड से, लेकिन उस जितना भी आपने खर्च किया उसका बिल जनरेट होके आता है। ऐसे में आपके पास सेविंग्स अकाउंट में कोई भी अमाउंट ना हो तो उसका आप पेमेंट करेंगे कैसे? तो ऐसे में कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। हम जो है क्रेडिट कार्ड के चक्कर में हम किस तरह से हम ज़्यादा खर्च करते हैं, ज़रूरत की चीज़ नहीं है वो भी हम जो है ख़रीद लेते हैं इस तरह से ऑफर्स के चक्कर में। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी सेल आता है, चाहे वो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट या और कोई भी सेल हो, तो उस सेल पर जो है मिनिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट रखा जाता है। लाइक 5 से 10 हज़ार का आपको खर्च करने पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। 20,000 25,000 इस तरह से खर्च करने पर इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। 40,000 खर्च करने पर आपको जो है 5,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह का जो है ऑफर्स हमेशा क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिलता ही है। लाइक अभी फॉर एग्जांपल के लिए हम बात किया जाए तो अभी एसबीआई कार्ड्स पर एप्पल के प्रोडक्ट्स पर जो है ₹6,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। ऑफर वैलिड आपको जो है 30 जून 2024 तक का ऑफर है। तो ये इसी तरह का कुछ ऑफर है। ये मैंने फॉर एग्जांपल आपके लिए बता रहा हूँ। इस तरह से क्रेडिट कार्ड पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट सेल ज़्यादा खर्च करने में हमें मजबूर कर देता है। तो वैसे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट सेल की जो भी हम जो है ऑर्डर यहाँ जो भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं, जो भी हम जो है क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं 10% के इंस्टेंट डिस्काउंट में, जिसका उपयोग हम जो है कुछ महीनों बाद या कुछ दिन बाद भी करें, तो यहाँ पे उसका कोई जो है बुरा आइडिया तो नहीं है। आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट सेल में ही आपको क्रेडिट कार्ड से परचेस करना ही चाहिए। 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ऐसा जो है बहुत ही कम मार्केट में आपको डायरेक्टली वहाँ जाके खरीदेंगे तो मिलेगा। तो आपको इस तरह का ऑफ़र का वेट करना चाहिए और 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट सेल में ही आपको परचेज़ करना चाहिए। तो कभी कभी हम ओवर स्पेंडिंग के चक्कर में यहाँ जो है हमारा क्रेडिट कार्ड का लिमिट को भी यहाँ हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। कभी हो सकता है आपका क्रेडिट लिमिट बहुत कम हो, तो टोटल अवेलेबल लिमिट आपके पास जो होता है उसका आप जो है 30% तक यूज़ करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ 30% से ज़्यादा आप जो है यूज़ करेंगे क्रेडिट कार्ड की टोटल लिमिट का, तो ऐसे में आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो बढ़ जाता है। ऐसे में आपका क्रेडिट स्कोर यानी कि सिविल आपका इम्पैक्ट होगा और जो है ये तो इम्पैक्ट होना ही है। साथ में कई बार आप जो है लिमिट ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आप डेब्ट ट्रैप में भी फंस सकते हैं। इस तरह से आप क्रेडिट कार्ड से यूज़ तो कर लिया, लेकिन उसका पेमेंट करने के लिए कई बार पैसे हमारे पास नहीं होते हैं, तो ऐसे में हम डेब्ट ट्रैप में भी फंस सकते हैं। इन दिनों कई लोग इधर उधर से घुमा फिरा के क्रेडिट कार्ड का जो भी लिमिट्स होता है उसको बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं और कैशबैक भी अर्न करते हैं। तो यहाँ रेंट पेमेंट और भी क्या क्या मेथड्स है, वहाँ से जाके क्रेडिट कार्ड का लिमिट को बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं कि यहाँ पे खुद के अकाउंट में ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मान लेते हैं कि आप अगर ऐसा करते हैं और पता चला आप जो भी आपने बैंक में ट्रांसफ़र किया है वो पैसा कहीं और खर्च हो गया, तो आपका जो भी टोटल अमाउंट ड्यू यहाँ जनरेट हुआ, टोटल ड्यू को यहाँ पेमेंट करने के लिए आपके पास पैसे भी नहीं हैं। आपका जो भी टोटल अमाउंट ड्यू बिल जनरेट हो गया, आपने जो भी बैंक में ट्रांसफ़र किया कहीं और खर्च हो गया। तो यहाँ पे आप करते ये हैं कि आपका जो भी अमाउंट यहाँ आपके पास पैसे तो वैसे भी नहीं है, तो आप यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ड्यू को पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरह से अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट करेंगे तो आप जो है डेब्ट ट्रैप में फंस सकते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का टोटल अमाउंट ड्यू को ही यहाँ पूरा आपको पेमेंट कर देना चाहिए। अगर आपके पास टोटल अमाउंट ड्यू पेमेंट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं से आपको उधार लेके आपको पेमेंट्स कर देना चाहिए। आस पड़ोस से या आपके दोस्त यार से कहीं से भी चाहे तो उधार लेके आपका क्रेडिट कार्ड का सबसे पहले टोटल अमाउंट ड्यू को ही पेमेंट करना चाहिए। कहीं से बैंक से लोन लेके आपका क्रेडिट कार्ड का बिल यहाँ टोटल अमाउंट ड्यू को ही पेमेंट कर देना चाहिए। तो ऐसा गलती बिल्कुल आपको नहीं करना है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। कभी कभी आप जो है क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट्स करते हैं या और किसी भी तरह से आप जो है बैंक में ट्रांसफ़र करके घुमा फिरा के रेंट पेमेंट्स वगैरह करके जो है खुद के अकाउंट में जो भी क्रेडिट कार्ड का अमाउंट है उसको आप ले लेते हैं
तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ हर महीने लाखों का इस तरह का आप ट्रांजेक्शन करते हैं। आधार और पैन आजकल लिंक है आपका, जो है इस तरह से आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं आपका इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ने से आपका टैक्स भी लगेगा। तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपके लिए नोटिफिकेशन नोटिस भी आ सकता है कि आप इस तरह से ये सब बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। आपको जो है इस ट्रांजेक्शन के बारे में आपको इनकम टैक्स को आपको बताना पड़ेगा। अगर आप क्लियरली आप बता नहीं पाएंगे किस तरह का आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आप प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं कर। एक और गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना, जिसके लिए जो है इनकम टैक्स से नोटिस भी आपको आ सकता है। कभी भी आप जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है टोटल अमाउंट ड्यू बिल जनरेट होता है, आपको बैंक में जाकर कैश में क्रेडिट कार्ड का बिल आपको नहीं भरना है। आपको जो है डिजिटली आपको यहाँ पेमेंट्स करना है, नेट बैंकिंग या आपके मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ही आपका क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट्स करना है। कैश में बिल पेमेंट्स यहाँ करते हैं बैंक जाकर तो भी यहाँ पे आपको वहाँ बताना पड़ेगा। यहाँ इस तरह से आप जो है इनकम टैक्स से हो सकता है आपको जो है नोटिफिकेशन आ सकता है कि आपने इस तरह से कहाँ से आपको कैश मिला, इसका आपको जो है डिटेल में जानकारी आपको इनकम टैक्स को देना पड़ सकता है। तो ये गलती को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है तो कोई बात नहीं, अगर उस कार्ड का यहाँ एनुअल चार्जेस लगता है तो ऐसे में हर कार्ड्स का जो है एनुअल फी वेव कराने के लिए जो है कुछ सर्टेन अमाउंट स्पेंडिंग करना होता है हर साल। तो ऐसे में एनुअल फी वेव अप हो जाता है तो सारे कार्ड्स के फीचर होते हैं। तो कई बार इस टारगेट को भी पूरा करने के लिए एनुअल फी को वेव अप कराने के लिए भी हम जो है ओवर स्पेंडिंग करते हैं। तो अगर आपका जो है जेन्युइन स्पेंडिंग है तो ठीक है, आप जो है इस तरह से अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन जानबूझकर इस तरह से जो है आप जो है ओवर स्पेंडिंग करते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं, ओवर स्पेंडिंग करते हैं, तो ऐसे में आपको इस तरह का गलती नहीं करना है। कभी आप डेब्ट ट्रैप में कहीं फंस नहीं जाना चाहिए। आपने बैंक में ट्रांसफ़र किया और आपके पास पेमेंट करने के लिए कुछ पैसे हैं नहीं, तो इस तरह से आपको गलती नहीं करना है, ओवर स्पेंडिंग के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। आप जो है जेन्युइन नॉर्मल स्पेंडिंग कीजिए। आप जो है ये आप डिसिप्लिन तरीके से आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ कीजिए, आपको कोई भी आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले। बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इसी तरह के क्रेडिट कार्ड और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखते होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा एक लाइक करके जरूर जाएगा। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।